Hello, good morning, students. My name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class, देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हम क्लास 8th साइंस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा आज चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स हमारा ये चल रहा है। और आज हम इस चैप्टर के लास्ट अंत में पहुंच गए हैं, है ना। अंत की चीजें हमें करने से पहले हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। हमने बात की प्लास्टिक्स के बारे में कि प्लास्टिक्स क्या है। इस तरीके की चीजें हमने अपने दैनिक जीवन में देखी। भाई प्लास्टिक कहाँ का इस्तेमाल होते हैं सिंथेटिक फाइबर में। हमने नायलॉन के बारे में पढ़ा, रेयॉन के बारे में पढ़ा, पॉलिस्टर के बारे में पढ़ा, पॉलीकॉट, पॉलीवुल, इस तरीके के सारे हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा, समझा। ठीक है ना। तो आज हमें क्या करना है, प्लास्टिक्स हम कर चुके हैं। प्लास्टिक में हमने देखा कि प्लास्टिक्स भी आपके एक तरीके के पॉलीमर ही होते हैं। पॉलीमर मैंने आपको बताया था रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। यूनिट्स को, बहुत सारी यूनिट्स जब आपस में मिलती है तो पॉलीमर का निर्माण होता है। और उसी में हमने क्या किया था, प्लास्टिक में हमने बहुत सारे प्लास्टिक देखे, सिंथेटिक फाइबर सॉरी प्लास्टिक में हमने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक देखे, है ना। थर्मोसेटिंग और क्या हमने थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक होते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो कि जिनकी शेप को हम चेंज करके वापस से उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग में हम उनको एक बार मोल्ड करने पे फिर हम उनको और उनको मेल्ट नहीं कर सकते, मोल्ड नहीं कर सकते, है ना। ये हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से हमने कई यूजेस देखे। प्लास्टिक से आपके काम मेडिसिन को पैक करने में यूज होते हैं, है ना। स्टोरेज में यूज होते हैं। बॉटल्स आती है आपके, बहुत सारे कंटेनर्स आते हैं प्लास्टिक के। इस जगह प्लास्टिक क्या होती है आपकी, इस तरीके से यूज होती है ना। तो आज उसी से आगे चलते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और इसको और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ठीक है ना। ये हमारा क्या है बच्चों, चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है ना। और हमने कितना किया था वो देखते हैं। हमने सिंथेटिक फाइबर में क्या किया था और हमें अब आगे क्या करना है। ठीक है। तो हमारे पास हमने ये सब सारी चीजें कर ली थी। अब हमारे पास बच्चों हमने बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में भी किया था। अब हमारे पास कुछ ऐसे बच्चों टाइप ऑफ वेस्ट हैं, है ना। हमने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में बात कर रहे हैं। और आज मैं कुछ ऐसी चीजें लेके आऊंगा, है ना, जो नेचर में बायोडिग्रेडेबल होती हैं, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। आज हमें उन टाइप ऑफ वेस्ट के बारे में हमें पढ़ना है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ वेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ वेस्ट है। ठीक है ना। अच्छा, ये टाइम टाइम कितना लगता है उनको खत्म होने में, डिसइंटीग्रेट होने में। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब कि ये आपके कैसे होते हैं। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब होता है कि ये आपके बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, किस तरीके के। सबसे पहले हमारे पास क्या बच्चों, पील्स ऑफ वेजिटेबल, पील्स ऑफ वेजिटेबल, ठीक है ना। पील्स ऑफ वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गए, पील्स ऑफ वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, फूड स्टफ है, फूड स्टफ, है ना। आप देखते हैं जो भी खाने का आइटम होता है बच जाता है, वेजिटेबल के छिलक वगैरह होते हैं, फ्रूट्स हैं, इनको एक 1 to 2 वीक, 1 to 2 वीक, 1 से 2 वीक लगते हैं। कितने बच्चों, 1 से 2 वीक लगते हैं इनको, इनको वो करने में 2 वीक लगते हैं।
अब ये कैसे होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल हैं आपके, मतलब आसानी से क्या हो जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट से खत्म हो जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है ना। तो पील्स ऑफ वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, फूड स्टफ हैं, तो 1 से 2 हफ्ते लगते हैं इनको, 1 से 2 हफ्ते लगते हैं, और बायोडिग्रेडेबल है, आसानी से खत्म हो जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के उससे, है ना। ये तो पहला था आपके पास। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा हमारे पास क्या है, पेपर। दूसरा क्या है, पेपर है ना। दूसरा पेपर, तो इसको 10 से 30 दिन, इससे पेपर को 10 to 30 डेज लगते हैं, 10 to 30 डेज, है ना, 10 to 30 डेज, 10 से 30 दिन लगते हैं इनको। ये कैसे होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चों, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। पेपर को क्या होता है, पेपर को 10 से 30 दिन लगते हैं खत्म होने में, और ये कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। फिर आपके पास थर्ड जो है, थर्ड है कॉटन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स, थर्ड कैसे होते हैं बच्चों, थर्ड आपके पास कॉटन क्लोथ होते हैं, 2 से 5 मंथ लगते हैं, 2 to 5 मंथ। कितने, 2 to 5 मंथ, 2 से 5 महीने लगते हैं, और कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल। ये आपके कैसे होते हैं बच्चों, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। कॉटन क्लोथ्स को 2 से 5 महीने लगते हैं, और ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है ना। चौथा जो है हमारे पास, चौथा चौथा हमारे पास क्या है, वुड है, लकड़ी। वुड है, लकड़ी है। तो लकड़ी को बच्चों 10 से 15 साल लगते हैं, 10 to 15 ईयर। 10 से 15 साल में जो लकड़ी है वो खत्म होती है, 10 से 15 साल में लकड़ी खत्म होती है ना, पूरी लकड़ी अगर कोई हो। तो ये भी बायोडिग्रेडेबल है, मैंने आपको बताया था ना। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खत्म हो जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डलने पे खत्म हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो उस पे खत्म नहीं होते। तो ये 4 चीजें आपने पढ़ी, ठीक है ना। अच्छा, अब इन्हीं में देखो और अगले क्या हो सकता है। ठीक, अगले आपके पास अगली क्या है, पांचवी चीज, वुलन क्लोथ्स। फिफ्थ है हमारे पास वुलन क्लोथ्स। फिफ्थ क्या है, वुलन क्लोथ, वुलन क्लोथ्स। फिफ्थ हमारे पास वुलन क्लोथ्स हैं, वुलन के कपड़े होते हैं जो, वुलन क्लोथ्स, ठीक है। इनको पूरा 1 साल लगता है, अबाउट अ ईयर, अबाउट अ ईयर, पूरा 1 साल लगता है। और ये कैसे हैं, बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल है, खत्म हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंस में। सिक्स्थ है आपके पास, जैसे एल्यूमिनियम है, टिन है। सिक्स क्या है आपके पास, टिन है। आपके पास क्या है, एल्यूमिनियम है, टिन हो गया आपके पास, ठीक है ना, एल्यूमिनियम हो गया, या कोई मेटल कैन्स हो गए, मेटल कैन्स,
है ना, टिन है, एल्यूमिनियम है, मेटल कैन है, इनको 100 से 500 साल लगते हैं। कितने? 100 to 500 ईयर, 100 to 500 ईयर लगते हैं। ये आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल, देखो इतने 100 से 500 साल लगते हैं। और ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, खत्म नहीं होते एकदम से, जल्दी से खत्म नहीं होते, है ना। नॉन बायोडिग्रेडेबल खत्म नहीं होते। देख लो कितने साल, 100 से मतलब एक अगर नॉर्मल ह्यूमन एज देखिए उससे भी ज्यादा इनको लगता है, 100 से 500 साल, है ना। प्लास्टिक बैग्स, अगला क्या है? प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक्स बैग, ठीक है ना। अगला क्या है? प्लास्टिक बैग। तो प्लास्टिक बैग को कितना लगता है बच्चों? सेवरल ईयर। प्लास्टिक बैग को खत्म होने में सेवरल ईयर लगते हैं, सेवरल ईयर, है ना। प्लास्टिक बैग को खत्म होने में बहुत साल लगते हैं, सेवरल ईयर लगते हैं। और एक ऐसे है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये कैसे हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इनको खत्म होने में, ये खत्म ही नहीं होते। प्लास्टिक्स तो ऐसा है कि कभी खत्म ही नहीं होते, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा कि आपको ये किस तरीके से होते हैं। तो कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको सेवरल ईयर लगते हैं। कुछ ऐसे प्लास्टिक्स हैं आपके पास, है ना, कुछ ऐसे प्लास्टिक्स हैं जिनको क्या लगते हैं? सेवरल ईयर लगते हैं खत्म होने में, बहुत साल लगते हैं उन्हें खत्म होने में। जैसे ना खत्म होने में, डिकम्पोज होने में उनको आपके क्या होता है? सेवरल ईयर्स जाते हैं। दूसरा, कुछ आपके क्या करते हैं बच्चों? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन करते हैं, कुछ से आपको इन्वायरमेंट क्या होता है? पॉल्यूट होता है, गंदा होता है। इसके अलावा जो बर्निंग प्रोसेस है सिंथेटिक मटेरियल की, पता, अगर सिंथेटिक मटेरियल को आप जलाओगे, बर्न करोगे, तो वो भी क्या है बच्चों? क्वाइट स्लो है, बहुत धीरे होती है, और एकदम से कंप्लीटली बर्न नहीं होती, जलती नहीं इजिली, है ना। डज नॉट गेट कंप्लीटली बर्न इजिली। इस प्रोसेस में ये क्या करते हैं बच्चों? लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स क्या करती है? रिलीज करती है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में क्या करती है? लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स क्या करती है? एटमॉस्फेयर में रिलीज करती है, जिससे कि एयर पॉल्यूशन होता है ना। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं बच्चों? प्लास्टिक्स को अवॉइड कर सकते हैं एज फार एज पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो उतना हम क्या कर सकते हैं? इनको क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? कॉटन और जूट के बने बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम शॉपिंग में जाते हैं, ठीक है ना। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम अलग अलग सेपरेटली कलेक्ट हमको करना चाहिए, सेपरेटली हमें कलेक्ट करना चाहिए, और उनको क्या करना चाहिए? सेपरेटली डिस्पोज भी करना चाहिए, है ना। अलग अलग उनको डिस्पोज करना चाहिए, ताकि उससे चीजें आसान हो। उसके अलावा प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने घरों में, कि हम क्या कर सके, कुछ ऐसे तरीके सजेस्ट करें, ठीक है ना, जो कि आपके जो प्लास्टिक मटेरियल का कम यूज कर सके, प्लास्टिक मटेरियल का कम यूज कर सके। ऐसे हमें कुछ चीजें क्या करनी चाहिए? हमें कंट्रीब्यूट करनी चाहिए। इसके अलावा हमको क्या करना चाहिए? प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करना चाहिए। जो प्लास्टिक वेस्ट है बच्चों, बेटर क्या है कि उसको रिसाइकल करें, बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। मोस्ट ऑफ द जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उनको रिसाइकल कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक मैंने आपको बताया था कि ऐसे मटेरियल जो कैसे होते हैं, जिनको एक बार आपने यूज किया, फिर आपने उनको मोल्ड किया, अलग शेप दे दी, है ना। आपने क्या किया? उनको मोल्ड कर दिया, अलग शेप दी, उनको पिघला के फिर दूसरी शेप दे दी, फिर उनको बार बार हम उनको रिसाइकिल कर सकते हैं, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक्स हैं, थर्मोसेटिंग नहीं है ना। इसके अलावा रिसाइकिल के अलावा हमें ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट भी हमको क्या करने चाहिए बच्चों? ऐड करने चाहिए, ठीक है ना। हमें क्या करने चाहिए? ड्यूरिंग रिसाइकिल हमें सर्टेन कलरिंग एजेंट्स भी हमें ऐड करने चाहिए। इससे क्या होगा बच्चों? इससे क्या होगा? आपका स्पेस जो यूजेज है वो आपका कम होगा, इस स्टोरेज ऑफ फूड का, है ना। तो ऐसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के अलावा हमको 5R प्रिंसिपल को ध्यान में रखना चाहिए। 5R प्रिंसिपल क्या करना चाहिए हमको बच्चों? 5R प्रिंसिपल का हमको हमें ध्यान में रखना चाहिए। 5R प्रिंसिपल, ठीक है ना। 5R प्रिंसिपल क्या है?
5R प्रिंसिपल है आपके पास कि रिड्यूस, है ना, पहला तो रिड्यूस हो गया, फिर आपका क्या हो गया, रिसाइकिल हो गया, एक आपका रिड्यूस है, एक आपका क्या है बच्चों, रीयूज है, ठीक है ना, रिड्यूस है, रीयूज है, और क्या है, रिसाइकिल है, रिकवर है और रिफ्यूज है ना। पहले तो रिड्यूस करना है, 5R रखना है, रिड्यूस जितना जितना कम से कम, पहले R, 5R आपके पास, 1 2 3 4 और 5, पहला आपके पास क्या है बच्चों, रिड्यूस, ठीक है ना, रिड्यूस। रिड्यूस में हम क्या कर सकते हैं, कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं हम किसका, प्लास्टिक का, कम से कम रिड्यूस करें उनको। दूसरा क्या है, रीयूज करें, कोई भी चीज हम ऐसी चीज यूज करें जिसको हम वापस से यूज कर सके, रीयूज कर सके। तीसरा क्या है बच्चों, रिसाइकिल, रिसाइकिल भी उसी का पार्ट है, रीयूज का ही पार्ट है कि हमने क्या किया, एक सामान लिया और एक सामान से फिर हमने उसको क्या किया बच्चों, अलग से उसका इस्तेमाल करा, ठीक है ना। हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं। रिसाइकिल के अलावा अगला क्या है, रिकवर। रिसाइकिल के अलावा अगला क्या है बच्चों, रिकवर। रिसाइकिल के अलावा है अगला आपके पास रिकवर। तो रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, आप रीयूज कर सकते हैं, आप रिसाइकिल कर सकते हो, आप रिकवर कर सकते हो, और आप रिफ्यूज भी कर सकते हो, रिफ्यूज। आप क्या कर सकते हो बच्चों, रिफ्यूज भी कर सकते हो किसी चीजों को, कि हम मना कर दे एकदम साफ कि भाई हमें इन्हें यूज नहीं करना, है ना। तो कभी आपने बच्चों गार्बेज डंप देखा होगा, है ना, तो जहाँ पे गार्बेज को डाला जाता है, गार्बेज डंप को डाला जाते हैं, वहां पे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, गार्बेज ईट करते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं, गार्बेज को खाते हैं, गार्बेज को क्या करते हैं, ईट करते हैं, गार्बेज खाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस ऑफ ईटिंग में जो प्रोसेस ऑफ ईटिंग है, फूड वेस्ट, ये जो प्रोसेस ऑफ ईटिंग है, फूड वेस्ट, ये क्या करते हैं बच्चों, स्वेलो करते हैं मटेरियल, जैसे कि पॉलिथीन बैग्स है, रैपर्स ऑफ फूड है ना। आपने देखा होगा गार्बेज डंप वगैरह के आसपास एनिमल्स रहते हैं, है ना, ऐसे एनिमल जिनको हम मतलब लोगों ने छोड़ दिया रहता है, अब उनको खाना कैसे प्राप्त होगा, वो अपनी नीड को कैसे पूरी करेंगे, तो वो क्या करते हैं बच्चों, खाने के लिए जो फूड वेस्ट होता है उनको खाने लगते हैं। तो फूड वेस्ट कैसे खाते हैं बच्चों, वो पॉलिथीन बैग्स भी सॉलो कर जाते हैं, फूड के रैपर भी सॉलो कर जाते हैं, है ना। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या है, बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, जो प्लास्टिक मटेरियल है बच्चों, वो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर सकता है ना, या उनके स्टमक में लाइनिंग बना सकता है, जिससे उनकी डेथ हो सकती है ना। पॉली बैग्स केयरलेसली अगर आप इधर से उधर फेंकते हो, तो उससे बच्चों क्लोजिंग की जो ड्रेन्स होते हैं उनका बंद होने का खतरा होता है। प्लास्टिक बैग को अगर ऐसे छोड़ दिया, वो उड़ के या बारिश के बहाव में कहीं नाली वगैरह में जाके फंस गए, तो उससे बच्चों ड्रेनेज सिस्टम क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। ड्रेनेज सिस्टम कैसे खराब होगा कि सारा का सारा वो चोक कर देगा, उसको पानी जा नहीं पाएगा, रोडों में पानी आ जाएगा, इस तरीके से। समटाइम्स हम क्या करते हैं, केयरलेस होते हैं और चिप्स के पैकेट, रैपर्स, बिस्कुट के और दूसरे जो ईटेबल चीजें हैं उनको हम रोड में फेंक देते हैं, या पार्क में फेंक देते हैं, या हम पिकनिक प्लेसेस में फेंक देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा करने से पहले बच्चों हमको क्या करना चाहिए, 2 बार हमें 2 से 3 बार पहले क्या करना चाहिए, ध्यान रख करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए कि भाई कैसे हम इन चीजों को प्रॉपरली कर सकते हैं, इन प्लास्टिक बैग्स को वगैरह को हम ऐसे फेंके ना, इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से हम इन प्लास्टिक बैग्स को इन तरीके से हम इनको फेंके ना। तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के कारण हमें क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए प्लास्टिक्स को क्लीन करने के लिए, फ्री ऑफ प्लास्टिक्स के। तो कुछ बच्चों फाइबर साइज होता है, जैसे कि डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स ऑन दी वाटर बॉडीज और ऑन दी रोड, है ना, रोड पे या फिर आपके जो वाटर बॉडीज है, हमें ऐसे प्लास्टिक बैग्स नहीं फेंकने चाहिए। हमें क्या करना चाहिए बच्चों, कैरी बैग, कॉटन के कैरी बैग या जूट के बैग को कैरी करना चाहिए शॉपिंग करते हुए, ठीक है ना। और क्या करना चाहिए बच्चों में, हमें क्या करना चाहिए, ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल का हमें जो प्लास्टिक मटेरियल उसको
उसका यूज हमें कम से कम करना चाहिए। जैसे कि स्टील हो गया, किसका यूज करें, स्टील का यूज करें, स्टील लंच बॉक्स का यूज करें प्लास्टिक की जगह में। जैसे कि जो मदर्स हैं बच्चों को क्या करती हैं, प्लास्टिक्स के लंच बॉक्स में खाना देती हैं स्कूलों में, तो उनका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। हमें उसके जगह स्टील लंच बॉक्स का यूज हमें करना चाहिए, है ना। हमें इनका करनी चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों हमने एक चीज पढ़ी इस चैप्टर में। हमने क्या पढ़ा, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में हमने देखा कि सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के तरह नेचुरल फाइबर्स भी होते हैं जो कि पॉलीमर से मिलके बनते हैं, ठीक है ना। हमने बात की, हमने नेचुरल फाइबर्स बोला कि नेचुरल फाइबर आपके प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर हमको कहाँ से मिलते हैं, आपको पेट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग के द्वारा मिलते हैं, ठीक है ना। सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या यूज है बच्चों, बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल का यूज होता है उनका, ठीक है ना। हाउस होल्ड आर्टिकल का यूज होता है उनका। और कहाँ पे यूज होता है बच्चों इनका, इनका हाउस होल्ड आर्टिकल के अलावा बकेट में, फर्नीचर में, कंटेनर वगैरह में। हाईली स्पेशलाइज्ड यूज होता है एयरक्राफ्ट में, हो गया शिप्स, हो गया आपके स्पेस क्राफ्ट है, हेल्थ केयर है यहाँ पे। और टाइप ऑफ केमिकल पे डिपेंडिंग कि अलग अलग तरीके के हम सिंथेटिक फाइबर बना सकते हैं। जैसे कि रेयन आपका आर्टिफिशियल सिल्क है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है ना। अलग अलग तरीके के फाइबर एक दूसरे से उनकी स्ट्रेंथ में, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी में, नेचर ऑफ बर्निंग में, कॉस्ट में, ड्यूरेबिलिटी में, सब में क्या होते हैं, अलग अलग बिहेव करते हैं। आजकल की लाइफ में बिना प्लास्टिक्स के हम अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन हमको इनका कम से कम उपयोग करना चाहिए। इनके अलावा हमें ऐसी इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। और प्लास्टिक को बंद करते हुए बहुत सारी पॉइजनस गैस निकलती है ना। तो उनको जो उनकी डंपिंग है ग्राउंड में, उससे भी क्या होता है बच्चों, वो डीजनरेट होने में बहुत ही ज्यादा समय लगाते हैं। आपने देखा प्लास्टिक्स सेवरल ईयर्स लगाते हैं, है ना। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है, नेचर में खत्म नहीं होती, है ना। तो इनका कम से कम उपयोग किया जाए। इनके अलावा जो इको फ्रेंडली चीजें हैं उनका यूज करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, आने वाली जनरेशन के लिए भी और एज अ प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग के लिए भी। दूसरा, हमें सिंथेटिक फाइबर का यूज करना चाहिए, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक का यूज करना चाहिए, ठीक है ना। सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक का यूज हमें करना चाहिए। और इस तरीके से हमें अपनी आसपास की चीजों को भी क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपने सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक चैप्टर के बारे में जाना कि भाई सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक्स क्या है ना, किस तरीके से इनका यूज होता है, किस तरीके से इनका उपयोग होता है, हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, कैसे सिंथेटिक फाइबर का निर्माण होता है, प्लास्टिक्स क्या है आपके, पॉलीमर्स क्या है, इन सब के बारे में हमने देखा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना, और थर्मोसेटिंग हो गया आपका। थर्मोसेटिंग के अलावा आपके पास क्या है, थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। ये सब ही आपने देखा। और आज हमने इस चैप्टर का अंत किया, चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा कि इस तरीके से ये आपने चैप्टर में पढ़ा। तो आप इसको घर में जाके अच्छे से रिवाइज करें ताकि आपको और बेहतर से समझ आए। इसकी जो एक्सरसाइज है, अभ्यास चीज है, उसको आप करने की कोशिश करेंगे तो आपको चीजें और बेहतरली और अच्छे से समझ आएगी, है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।